हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है कि रेलवे ग्रुप डी कर्मचारियों को कितना पैसा मिलता है और क्या क्या सुविधा मिलती हैं। ये सारी चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि रेलवे से जुड़ी कोई भी जानकारी जो मैं आपको तक पहुँचाता हूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सितंबर महीने 2020 की पर्ची है और मैंने सितंबर 2020 की पर्ची क्यों ली है, क्योंकि जो रेलवे में जो एजुकेशन फ़ीस मिलती है बच्चों के लिए वो मेरी इसी महीने में मिली हुई थी मुझे, तो इसलिए मैंने ये पर्ची, ये पे स्लिप ली है। तो देखिए, मेरा नाम उमेर सिंह इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। पहले मैं ट्रैकमैन के पद पर कार्यरत था, जो कि अब मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हूं और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही इस समय मैं गेटमैन के पद पर कार्यरत हूं। तो ये सब बिल यूनिट वगैरह सारी चीज़, आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर और इंक्रीजमेंट डेट, जो हमारा इंक्रीजमेंट लगता है वो कब लगता है, इंक्रीजमेंट लगता है 1/7/2021 को। अब जो मेरा इंक्रीजमेंट लगने वाला है वो इस जुलाई में लग जाएगा, तो 1 तारीख से मेरा इंक्रीजमेंट लग जाएगा जुलाई में। ये सारी चीज़ें, और इसमें ये दे रखा है कि लेबर बैलेंस एज ऑन, ये बैलेंस हो कब तक है, 1/9/2020 तक। और कार्य दिवस कितने दिन का बैलेंस है ये, यानी कि ये कितने दिन का है। तो जो ड्यूटी की थी मैंने इस महीने में 30 दिन की थी, 30 दिन का है। और ग्रॉस पे जो यानी कि सकल वेतन हो ये कितना है, ये बैठा है मेरा 56,092 रुपये। तो 56,092 रुपये बैठा है मेरा। यहाँ LAP दे रखी होते हैं कि आपकी छुट्टियाँ कितनी बची हुई हैं, कितनी हैं यहाँ, ये सारी कुछ इसमें दे रखा हुआ है। और कटौती भी, जो हमारी कुछ कटौती होती है वो ये है, हमारी 2195 रुपये पर मंथ कट जाते हैं NPS के लिए। अब हमें मिलते कितने हैं, क्या क्या मिलता है, देखिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ और आपको सब बताता हूँ। देखिए, मेरी बेसिक सैलरी है जो 18,500 है। बेसिक जो ग्रुप डी कर्मचारियों को मिलती है वो 18,000 होती है, लेकिन मेरा एक इंक्रीजमेंट लग चुका है जिससे मेरा जो बेसिक है वो 18,500 हो चुकी है। अब एक इंक्रीजमेंट लग चुका है, एक इंक्रीजमेंट और लगने वाला है जुलाई में अब। और इसमें जो आपको मिलता है डियरनेस अलाउंस, यानी कि जो DA मिलता है, ये 3145 रुपये है। ये कितना है, 3145 है। लेकिन 18 महीने से सरकार ने अभी DA पर रोक लगा दी है। DA जो है सरकार 18 महीने से नहीं दे रही है। तो अगर ये 28% या 30% के आसपास DA होता है तो ये जो 3145 है ये लगभग 6,000 के आसपास पहुंच जाएगा। तो आपको यहाँ लगभग 3,000 के आसपास सैलरी में यहाँ वृद्धि और हो जाएगी। सरकार जब DA देना चालू कर देगी तो इतनी वृद्धि और हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक सैलरी, DA हो गया। अब ये हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि जो रूम क्वार्टर का जो बैलेंस मिलता है वो कितना मिलता है आपको, 1,800 रुपये मिलते हैं क्वार्टर के, जो कि अगर आपने क्वार्टर नाम करा लिया तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आपने अगर आपको हाउस रेंट जो मिलता है 1,800 रुपये मिलता है। और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिलता है वो मिलता है 1,053, यानी कि हेडक्वार्टर से कुछ दूरी पर काम करने जाते हो, जो हेडक्वार्टर का एरिया होता है, तो वहाँ आपको साइकिल की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए आपको साइकिल के लिए 1,053 रुपये पर मंथ सरकार आपको देती है। अब जो मेन बात है ये है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ये पर, यानी कि आपके एक बच्चा है तो उसके लिए 27,000 मिलेंगे। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो 27 लगा के कितने हो गए, 54,000 रुपये। तो 54,000 रुपये जो मिलते हैं आपको, 2 बच्चों की फीस मिलती है 2 साल की, 1 साल के लिए। तो 1 साल में अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 1 साल में 54,000 रुपये आपको बच्चों के फीस के लिए दे जाएंगे। अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ा सकते हो, उनको अच्छी शिक्षा दिला सकते हो। तो ये सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा कदम है, जो कि ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए 54,000 रुपये दिए जाते हैं 2 बच्चों के लिए। 2 से अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं तो तीसरे बच्चे के लिए कोई पैसा नहीं देती है सरकार, केवल 2 बच्चों तक ही पैसा देती है सरकार। इसके बाद में आती है आपकी नाइट ड्यूटी अलाउंस। नाइट ड्यूटी अलाउंस आपको मिलता है, ये मेरी एक नाइट का पैसा है। एक नाइट के 144 रुपये, उस महीने में मेरी एक नाइट लगी थी तो उसके 144 रुपये बनते हैं। अगर आपकी 15 नाइट बनती हैं तो लगभग 2,000 रुपये आपके नाइट के और लग जाते हैं। तो इस महीने में मेरी कम नाइट थी तो इसलिए पैसे भी कम लगे हैं। और नेक्स्ट आता है आपका ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब होता है कि लगभग अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर अगर आप काम करने जाते हो, 8 किलोमीटर दूर अगर काम करने जाते हो तो पर डे 500 रुपये एक्स्ट्रा आपको दिए जाते हैं। जैसे कि आप 15 दिन या 20 दिन बाहर काम करने गए, आप हेडक्वार्टर से
20 दिन आप बाहर काम करने जाते हैं तो 20 के 500 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। तो ये यहाँ 10,000 मिल जाते हैं अगर 20 दिन काम करने आते हैं। तो ये होता है आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, जो सरकार आपको 500 रुपये पर दिन के हिसाब से देती है अगर आप बाहर काम करने जाते हो तो। अब आपकी कुछ कटौतियाँ होती हैं। कटौती क्या होती है? पहली कटौती 30 रुपये तो ये कटते ही करते हैं। हर जोन का अलग अलग होता है, कहीं 20, कहीं 30, कहीं कुछ कटता है। और ये होता है आपका न्यू पेंशन सेम, यानी कि जो एनपीएस कटता है आपका, जो हमारा जो एनपीएस कटता है वो 2165 रुपये कटता है। ये 2165 रुपये कैसे कटता है? देखिए 2165 हमारा कटता है, यानी कि 10% आपका कटेगा और इसमें प्लस करके 14% सरकार मिलाती है। कितना? 14% सरकार देगी, तो ये 24% पर महीने आपका एनपीएस में जमा हो जाता है, जो आपको रिटायरमेंट पे मिलता है। तो इतने पैसे आपको मिलते हैं, यानी कि 10% आपका, 14% सरकार देती है, तो 24%, यानी कि 2100 रुपये मेरे कटेंगे यहाँ। तो 2100 लगभग 3000 यहाँ सरकार देगी। कितने देगी? 3000। तो लगभग 5000 रुपये करीब पर मंथ मेरे जमा हो जाते हैं अकाउंट में। तो ये चीज़ थी इस वीडियो में। और नेट पे जो मेरा आया है कट कटा के 53,897 रुपये इस महीने की सैलरी थी। तो मैंने इस सैलरी स्लिप में आपको सब कुछ बता दिया है कि फीस के कितने रुपए मिलते हैं और क्या क्या अलाउंस मिलता है हमें। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो और प्रोवाइड कराता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।